मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में व्यापारी अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। 2017 से पहले व्यापारियों से खुलेआम राज्य में रंगदारी वसूली जाती थी, मगर अब ऐसा कहीं नहीं हो सकता। प्रदेश में माफिया अब अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। यूपी में अब कोई किसी के हक पर डाका नहीं डाल सकता। कुशीनगर में आयोजित चुनावी सभा में सीएम योगी बोले, इससे बड़ा परिवर्तन और क्या होगा कि अब जब दुनिया के किसी देश में संकट आता है तो भारत संकट मोचन के रूप में खड़ा हो जाता है। सरकार शहरों को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी, जर्जर तार और पोलों को बदला जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोहल्ले की गलियों को साफ सुथरा किया जाएगा। विकास के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि बरेली को विश्व स्तरीय शहर बनाया जाएगा। शनिवार को बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने भाजपा के मेयर उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसके पीछे मेहनत, त्याग, तपस्या और विचार छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन देश और प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जा रहा है। ट्रिपल इंजन सरकार ने 5 साल में बरेली शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि कुतुबखाना पुल की शुरुआत इसी अक्टूबर में करा दी जाएगी। जनता से चुनाव में निवर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम का समर्थन कर फिर से ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की उन्होंने अपील की। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, एमएलसी महाराज सिंह, चुनाव से प्रभारी सलील बिश्नोई, महानगर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर के अरोड़ा, संयोजक अधीर सक्सेना प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बरेली में सपा आरएलडी समर्थित मेयर उम्मीदवार डॉक्टर आईएस तोमर के प्रचार में समाजवादियों ने जान लगाना शुरू कर दी है। शनिवार को सपा कार्यालय पर डॉक्टर तोमर ने हवन पूजा कर विजय की कामना की। इसके साथ ही प्रचार मुहिम को पूरे शहर में गति दे दी गई। राष्ट्रीय सचिव वीरपाल सिंह यादव, पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार, महानगर अध्यक्ष समीम खां सुल्तानी, महासचिव संजीव यादव, शिव प्रताप यादव के साथ समाजवादियों ने बाजार बाजार और गली गली जाकर चुनाव में समर्थन की अपील की। सपा नेताओं ने जगह जगह उखड़ी सड़कें, जाम, खराब सीवर को मुद्दा बनाते हुए सपा नेताओं ने कहा कि शहर में जगह जगह उखड़ी सड़कें, जाम, खराब सीवर बरेली की बदहाली बयां करने के लिए काफी है। नगर निगम में 5 साल मनमानी हुई है, जिसका खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है। महानगर के विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है। डॉक्टर आईएस तोमर ने 2 कार्यकाल बरेली मेयर रहते जो विकास कार्य किए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर ने राधेश्याम एनक्लेव, सिविल लाइन्स, रामपुर गार्डन सहित शहर के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क कर अपने लिए समर्थन मांगा। लोगों ने जगह जगह उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। बरेली में रेडिसन होटल के मालिक मेहताब सिद्दीकी कथित रूप से खलिहान हड़पने की साजिश के गंभीर आरोपों से घिरे नजर आ रहे हैं। बरेली पीलीभीत रोड पर जिस मुड़िया अहमदनगर गांव के पास उनका आलीशान होटल है, उसके पीछे ग्राम समाज की खलिहान की जमीन की नापतोल कराने का मामला तूल पकड़ गया है। हिंदू संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। खलिहान के पास मंदिर और हिंदू समाज का दसवां स्थल होने के साथ प्राचीन रास्ता भी है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को एसडीएम से मिलकर मामले की शिकायत की। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अरुण फौजी ने कहा कि रेडिसन होटल के एमडी मेहताब सिद्दीकी कुछ विभाग और दलालों से सांठगांठ कर खलिहान की जमीन अपने होटल में विलय करने की साजिश कर रहे हैं। हिंदू समाज ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। कार्रवाई नहीं हुई तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। बरेली के एक युवक का शव मस्जिद के कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला है। बरेली के शाही क्षेत्र के तिगरी गांव में फैजान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि फैजान बरेली के एक मदरसे से आलिम की पढ़ाई कर रहा था। 3 दिन पहले तिगरी गाँव की मस्जिद के इमाम फैजान को बुलाकर ले गए थे। युवक की हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने शाही थाने में जमकर हंगामा किया और मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। बरेली में शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती का शारीरिक शोषण किया। इसके बाद युवक ने दूसरी शादी कर ली। युवती ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने उसे हत्या की धमकी दी। युवती के परिजनों ने युवक पर आरोप लगाते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। पूरे प्रकरण की शिकायत करते हुए किला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि बारादरी इलाके का रहने वाला पम्मी और मिराज शादी का झांसा देकर 3 साल तक युवती का शारीरिक शोषण करता रहा।
बरेली में जिला मुख्यालय पर शनिवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला जज विनोद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में आए बाधिकारियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया। शिक्षा के अधिकार के विषय के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मौलिक अधिकारों के बारे में सबको विस्तार से ज्ञान दिया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर भी प्रकाश डाला। बरेली में अंतर जिला पुलिस हॉकी प्रतियोगिता और वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह आज संपन्न हो गया। एडीजी बरेली जोन पीसी मीना ने इस मौके पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली पुलिस टीमों का उत्साहवर्धन किया। खेल प्रतियोगिताओं में बदायूं, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली की टीमों ने भाग लिया, जिनमें बरेली और मुरादाबाद की टीमों ने अपना परचम लहराया। एडीजी ने विजयी टीमों को शील्ड प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया और सभी प्रतियोगियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। बदायूं में अंतिम संस्कार में शामिल होने गए 3 सगे भाइयों की गंगा में डूबकर मौत हो गई। युवकों को डूबने की खबर पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। गोताखोरों ने काफी देर की मशक्कत के बाद तीनों भाइयों के शवों को नदी से निकाला। परिजनों ने तुरंत ही लोग उनको अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बदायूं के गांव गड़िया निवासी दिनेश के बेटे रोहित, सोहित और भूपेंद्र अपनी ताई की अंत्येष्टि में शामिल होने गए थे और नहाने के लिए नदी के गहरे जल में चले गए। घटना से गांव में मातम पसरा है। बरेली में शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती का शारीरिक शोषण किया। इसके बाद युवक ने दूसरी शादी कर ली। युवती ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने उसे हत्या की धमकी दी। युवती के परिजनों ने युवक पर आरोप लगाते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। पूरे प्रकरण की शिकायत करते हुए किला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि बारादरी इलाके का रहने वाला पम्मी उर्फ मिराज शादी का झांसा देकर 3 साल तक युवती का शारीरिक शोषण करता रहा।